मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए थे। चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक को 56 सीटों पर जीत मिली थी। नतीजे आने के बाद अगले ही दिन हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था। अब हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की आज शपथ ली। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हेमंत झारखंड के 14वें सीएम होंगे। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। उधर वायनाड से सांसद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज संसदीय लोकतंत्र की पारी नई शुरुआत करने पहुंची। वायनाड से 4 लाख से ज्यादा मतों से जीतकर प्रियंका लोकसभा पहुंची हैं। आज वे लोकसभा में पद एवं गोपनीयता की शपथ ले रही थी। इससे पहले संसद भवन पहुंचने पर प्रियंका गांधी ने कहा वे बेहद खुश हैं। प्रियंका मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के साथ इस दौरान वे संसद भवन पहुंची थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनका नाम पुकारा, जिसके बाद वे हाथ में संविधान का किताब लेकर पहुंची और शपथ ली। यूरेशियन ग्रुप देशों की बैठक मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद की फंडिंग रोकने में मील का पत्थर सिद्ध होगी। सभी बड़े देशों को एकजुट होकर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए एकजुट होकर बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। विश्व में आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए सभी EAG ग्रुप सदस्यों देशों को एकजुट होना बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। इंदौर में गुरुवार को 41वीं EAG प्लेनरी देशों की बैठक के उद्घाटन सत्र में माननीय राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उक्त बात कही। इस दौरान राज्यपाल पटेल ने कहा कि भारत में डिमोनेटाइजेशन, डिजिटलाइजेशन से पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था के लिए विशेष प्रयास हुए। उन्होंने कहा आधुनिक तकनीक के उपयोग से अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने के लिए और अधिक विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। राजस्व विभाग भारत सरकार द्वारा आयोजित मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने यूरेशियन समूह EAG को 41वीं बैठक के शुभारंभ अवसर पर शामिल होकर मुझे बहुत गर्व और हर्ष का अनुभव हो रहा है। बैठक में उपस्थित समूह के सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, विशिष्ट जन और विशेषज्ञों का राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लोक माता देवी अहल्याबाई की नगरी, देश के सबसे स्वच्छ शहर और प्रदेश की आर्थिक राजधानी में विश्व स्तरीय आयोजन के लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने UK दौरे के समापन पर कहा है कि इंग्लैंड का दौरा हमारे लिए कई अर्थों में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। सभी प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश आए हैं। आज बदलते हुए दौरे में मध्य प्रदेश में जो संभावनाएं हैं उनको देखते हुए बड़े पैमाने पर नए निवेशकों ने रुचि दिखाई है। वे कहते हैं मुझे इस बात का संतोष है कि हमें 60,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें सभी प्रकार के सेक्टर जैसे चिकित्सा, उद्योग, माइनिंग और सर्विस सेक्टर शामिल है। एग्रीकल्चर में भी लोगों ने रुचि दिखाई है। बता दें इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को लंदन की वारविक यूनिवर्सिटी पहुंचे और विशेष विशेषज्ञों से संवाद किया। इंग्लैंड का दौरा ये हमारे लिए कई अर्थों में बहुत महत्व का है। हमारे अपने सभी प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे निवेश आए और खास करके
आज के इस बदलते दौर में मध्य प्रदेश में जो संभावना है, उन संभावनाओं को लेकर के नई टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए बड़े पैमाने पर नए निवेशकों ने जो रुचि दिखाई है, मुझे इस बात का संतोष है। उसमें सभी प्रकार के चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग, माइनिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और इसी में नवाचार के साथ साथ कई सारे लोगों ने जो ऑलरेडी जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी रुचि दिखाई है। मुझे इस बात का संतोष है। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्ज की राह पर चल पड़ी है। सरकार इस बार 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज 2 किस्तों में लेगी। 2500 करोड़ रुपए का कर्ज 20 साल बाद और 2500 करोड़ रुपए का आधा कर्ज 14 साल की अवधि के लिए सरकार ले रही है। राशि सरकार ई ऑक्शन के जरिए गिरवी रखकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेगी। बता दें, सरकार पिछले 11 महीनों में 40,500 करोड़ के कर्ज ले चुकी है। अब कर्ज को लेकर प्रदेश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार को निशाने पर लिया है। जीतू पटवारी ने अपने ट्वीट में कहा, आपकी विदेश यात्रा की लग्जरी अभी चल रही है कि मोहन सरकार द्वारा फिर 5,000 करोड़ के कर्ज की खबर आ गई। पिछले 11 महीने में ही 40,500 करोड़ का कर्ज जोड़ लें तो हम 3,90,000 करोड़ से ज़्यादा के कुल कर्ज पर पहुंच गए हैं। वे कहते हैं, गरीब किसान, लाडली बहनें पूछ रही हैं मंत्रियों के बंगलों, महंगी गाड़ियों और मुख्यमंत्री जी के उड़न खटोले के लिए और कितना कर्ज लिया जाएगा। उधर जीतू पटवारी के पोस्ट के बाद वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी पलटवार किया है। वे कहते हैं, कांग्रेस कर्ज लेकर घी पीती थी। उन्होंने कहा कि सरकार में रहते हुए कांग्रेस कर्ज का इस्तेमाल अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए करती थी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश विकास की राह में लगातार आगे बढ़ रहा है। विकास के लिए बजट की जरूरत होती है। बीजेपी सरकार बजट का दुरुपयोग नहीं करती। और बड़ा सीना ठोक के कह रहे हैं कि विकास के कार्यों में दे रहे हैं, कर्ज किसानों को क्यों नहीं दे रहे हैं? किसानों को अगर कर्ज ले रहे हैं 5,000 करोड़ का, तो किसानों का गेहूं 27 रुपए कुंटल खरीद लेते, 3100 रुपए कुंटल धान के दे देते, लाडली बहना का वादा 3,000 का किया था वो कर लेते, सोयाबीन को भाव नहीं दे पा रहे हैं, अब खरीद नहीं रहे हैं, उनके पैसे देते। कर्ज तो ले रहे हैं, जा कहाँ रहा है? क्या बंदर बाट में जा रहा है? कर्जा लेती है, कर्जा समय पर चुकाती है, नियम प्रक्रिया से कर्जा लेते हैं। इस विषय को हम बहुत बार विधानसभा के फ्लोर पर भी कह चुके हैं। कौन सी सरकार ऐसी है जो कर्जा नहीं लेती? कर्जा लेकर के हमने डेवलपमेंट किया, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने कर्जा लेकर के घी पीने का काम किया और वेतन भत्तों में उस कर्जा का उपयोग किया। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के काम किए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद जैसे कांग्रेस को बूटी ही मिल गई है। यही कारण है कि अब वह नए जोश में दिखाई दे रही है। जीतू पटवारी सहित नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इस जीत के मौके पर क्षेत्र में भ्रमण कर जीत में महती भूमिका निभाने वाले पदाधिकारियों और कांग्रेसियों को बधाई दी है। ऐसे में भाजपा ने मौके पर तंज कसा है। मीडिया सेल के आशीष अग्रवाल ने सोशल पोस्ट पर लिखा, विजयपुर की जीत पर श्रेय बटोरने के लिए बेचारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कई दिनों से तैयारी कर रहे थे। यहां तक कि आज जोरों शोरों से विजयपुर के विधायक मुकेश मल्होत्रा के भव्य स्वागत का कार्यक्रम भी रखा, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उमंग सिंघार बाजी मार ले गए। मध्य प्रदेश की राजधानी में आयोजित हो रहे आलमी इज्तिमा में वॉलंटियर्स द्वारा यहाँ की व्यवस्था को लेकर अक्सर सुर्खियां बटोरी जाती रही हैं। यहाँ पर व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए हर इंतजाम के मॉडल को अब दुनिया देख रही है। इसी क्रम में आज एक और नया अध्याय जुड़ गया, जो यहाँ पर आने वाले धर्मालुओं को आकस्मिक चिकित्सा देने से जुड़ी है। बता दें कि इस बार बाइक एम्बुलेंस की जो शुरुआत की गई है वह अपने आप में अनूठी है। ऐसे में जब वह अनूठी दिखाई देती है, वहीं बड़ी कारगर भी है। इसे देखकर हर कोई इसकी सराहना करने से नहीं चूकता। देखिए, बाइक एम्बुलेंस हमारा पुराना, मतलब पिछले साल हमने इसका एक पायलट प्रोजेक्ट डेवलप करा था और पिछले साल हमने उसको एक ट्रायल बेसिस के ऊपर लिया था, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो इस बार हमने उसका एक नया डिज़ाइन लेकर और उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से बनवाया है, ताकि पिंडाल के अंदर कोई भी अगर हमें इमरजेंसी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो उसके अंदर कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको पैदल चला के नहीं लाया जा सकता, उनको लिफ्ट ही करना पड़ता है। तो उनके लिए हमने बाइक एम्बुलेंस की सुविधा जो है यहाँ पर जनरेट करी है।
ये बाइक एम्बुलेंस कितनी बनवाएंगे, इसका कुछ नंबर पिछले वगैरह? साल हमने एक बाइक एम्बुलेंस बनवाई थी, इस बार हमारे पास 2 हैं और जो पंडाल के दोनों कोनों के ऊपर रखेंगे हम और उसको हम अंदर ताकि हम उससे पूरा पंडाल कवर कर पाएं। कितने देशों से